हेलो एवरीवन, दिस इज अच्युतम पांडे और आप सब देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओजी भाभी जी, अंगूरी, शिल्पा शिंदे जी। सबसे ये पहले जानना चाहेंगे मैम, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। जब आपकी एंट्री हुई, भाभी जी घर पर है फिर से, कितना इमोशनल मोमेंट था? क्योंकि अंगूरी की बेस में दर्शक तो काफी एक्साइटेड थे आपको देखने के लिए। जब अनाउंसमेंट ही हुआ, सोशल मीडिया पे तहलका मच चुकी, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, बॉलीवुड स्पाई है तो उनको तो सब पता होना चाहिए ना। हमको तो पता नहीं है, पर आपका इमोशन जानना चाहेंगे मैम। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था। जी। और मुझे इतना अच्छा वेलकम मिलेगा। और आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी इमोशंस जुड़े हुए हैं। जी। मैंने जब अपने आप को पहले मिरर में देखा तैयार होके, तो मैं देख नहीं रही थी अपने आप को, क्योंकि मुझे बड़ा वो अलग ही फील हो रहा था। मतलब हम लोग ऐसे कपड़े तो साड़ी वगैरह पहनते हैं, बट स्पेशली मैं जब अंगूरी के गेटअप में थी तो बहुत अलग लग रहा था मुझे। और एक्चुअली मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल। जबकि सब कहाँ ना कहीं से आता था कि आप आ जाइए, वापस आ जाते हैं। लेकिन नहीं सोचा ऐसे कि कहाँ के नहीं, लाइफ में बढ़ना चाहिए आगे। बिल्कुल। जब आप अंगूरी के बेस में वापस आई, तो क्या फीलिंग थी, क्या लग रहा था? मतलब इमोशनल हो रहे थे? हाँ बिल्कुल ना, वो तो मोमेंट अलग ही थी, क्योंकि 9 साल के बाद आना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरीके से वेलकम हुआ है, मतलब एन टीवी और अभी Z5 पे हम भी आ रहे हैं, मतलब एट द सेम टाइम तो वो एक अलग ही खुशी है। मतलब 2.0, मतलब ऐसा लगता है कि एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आना बहुत डिफिकल्ट होता है। वैसे एक्सपेरिमेंट करना, सेट चेंज हो गया है, सब कुछ हो गया है। हमारे रघुवीर शेखावत जी जो राइटर है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बट हाँ, जो शुरुआत की थी मनोज संतोषी जी, जी। वो नहीं है। उसके बाद शशांक बाली जी इसको डायरेक्ट करते थे, तो वो भी ऑब्वियसली किसी काम से वो भी काफ़ी बिजी है। हाँ, उनका टच है, वो है स्टोरी वगैरह सब में, बट वो कुछ चीज़ें मिसिंग है। तो इसीलिए हम लोगों को काफ़ी है कि हम इसको बेस्ट करें और लोगों के दिल में उससे डबल जगह बना पाए। फिर भी अब 10 साल का गैप हो चुका है, कहीं ना कहीं आपको लगता है ऑडियंस को कि अब उनको आदत हो चुकी थी शुभांगी यात्रा जी की? अब आपको क्या लगता है कि आप वापस जगह बना पाए? सी इसलिए तो पूरे स्टोरी में ही चेंजेस किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और सारी चीज़ें सब कुछ बदल गया है। आई मीन तो मैं बस मेरे मेरे लिए जहाँ मैंने एग्जिट हुई थी, वहाँ से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि हम, बिकॉज सारे आर्टिस्ट वैसे के वैसे ही अभी दिख रहे हैं। और वो अलग ही मज़ा है कि सेम चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है पॉज हो गया था, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ वापस। अब देखा जा रहा है नया थीम है, उस थीम को लेके जानना चाहेंगे क्या है नया? ये कुछ हॉरर लग रहा है, आप बता सकते हैं प्लीज? ये है, एक सस्पेंस है एक्चुअली। हॉरर है, जी। कॉमेडी हॉरर है, तो लोगों को मजा आएगा, बच्चों को मजा आएगा। किसी ने कहा भी, किसी की बच्ची पूछ रही थी कि भूत कब आएगा, भूत कब आएगा। तो बोलते आएगा आएगा, भूत आएगा। बट है, मजेदार है। आई मीन लोगों को मजा आएगा। ओके। लास्ट सवाल कि आपने फैसला कैसे किया? मतलब इतना साल हो गया, 10 साल दौरान करने के अंतराल आ गया था, कुछ प्रेशर फील कर रहे थे, एक्साइटेड भी थे? क्योंकि आपने कहा था कि अब मैं टीवी नहीं करना चाहूंगी, बहुत टाइम हो गया था। क्या कहना चाहेंगे आप? टीवी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि टीवी पे ऐसा कुछ खास ऑफर भी नहीं होता। क्योंकि भाभी जी जैसा शो करने के बाद आप उस लेवल का कुछ करो या उसके ऊपर करो, जी। उसके ऊपर का कभी ऐसा कुछ अच्छा ऑफर हुआ नहीं। तो वो पैसे कमाने के लिए या ईएमआई देने के लिए काम मुझे नहीं करना था। तो जब भाभी जी की ऑफर आई तो ये मेरी चीज़ थी, क्या मुझे इसको करनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने कहा नहीं, चलो कर लेते हैं। और हमारे जो राइटर है मनोज संतोषी, जी। वो भी अभी हमारे बीच में नहीं है। वो बहुत चाहते थे कि मैं ये शो करूं, मैं वापस आऊं। तो बस उनके लिए और ऑडियंस के लिए आई हूँ। ओके, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम, फैंस के लिए, व्यूवर्स के लिए? मैं फैंस के लिए वही कहूँगी, व्यूअर्स के लिए वही कहूँगी कि हमने कोशिश की है। कॉमेडी करना आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है लिखना भी, करना भी, और लोगों को हंसाना। तो आज के डेट में हम उस चीज़ को कुछ अलग तरीके से और ट्राई कर रहे हैं, तो उसे एक्सेप्ट करें। जी। खुश होए खुद और खुश रखे सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू।